dear students. In today's class, we'll be discussing about MCQs on cell organelles. हम आज की क्लास में कुछ important cell organelles पे काफी important MCQs को डिस्कस करेंगे. ये अपकमिंग ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं. इसके अलावा आरपीएससी एफएसओ के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, आइए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है द मोस्ट कॉमन एंजाइम इन पेरोक्सीसोम्स इज. सो पेरोक्सीसोम्स बेसिकली एक सेल ऑर्गेनल होता है जिनका प्लांट में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है और वो है फोटो रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करना. So, इसमें पूछा जा रहा है द मोस्ट कॉमन एंजाइम इन द पेरोक्सीसोम्स इज. पहला ऑप्शन है एसिड फॉस्फेटेज, द सेकंड ऑप्शन इज कैटालेज, तीसरा ऑप्शन है लाइगेज एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. किस सेल ऑर्गेनल की बात हो रही है? तो पेरोक्सीसोम्स. आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना करके लिख सकते हैं कि पेरोक्सीसोम इन प्लांट्स. अगर प्लांट्स में पेरोक्सीसोम्स की बात करें तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है फोटो रेस्पायरेशन में भाग लेना. फोटो रेस्पायरेशन जो कि बेसिकली इज अ स्पेशल कैरेक्टर सीन इन द केस ऑफ C3 प्लांट्स. सो आपको बता दूं कि पेरोक्सीसोम में पाए जाने वाला द मोस्ट कॉमन एंजाइम इज कैटालेज. आई होप आप सभी को याद रहेगा. सो कैटालेज इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ विच सेल ऑर्गेनल? पेरोक्सीसोम. कैटालेज पेरोक्सीसोम नामक सेल ऑर्गेनल में पाए जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है. आइए इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए, पी एंड ई साइट्स. ए, पी एंड ई साइट्स आर रिलेटेड टू. तो आपको मैं बता दूं कि जो ए साइट है दिस स्टैंड्स फॉर एमिनो एसाइल साइट. पी साइट का मतलब है पेप्टाइडिल साइट एंड लास्ट वन इज ई, और ई का मतलब है एग्जिट साइट. ये तो हुआ फुल फॉर्म की बात. और क्वेश्चन पूछ रहा है ए, पी एंड ई साइट्स आर रिलेटेड टू राइबोसोम्स, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, नन ऑफ द अबव. तो आपको बता दूं कि ये तीनों के तीनों साइट्स आर प्रेजेंट ऑन द राइबोसोम. राइबोसोम का जो ए साइट होता है, इसी ए साइट की मदद से टीआरएनए राइबोसोम में एंटर करता है कैरिंग अमीनो एसिड. टीआरएनए अमीनो एसिड्स को कैरी करता हुआ राइबोसोम के किस साइट पे सबसे पहले आता है? तो इट कम्स ऑन द ए साइट. ए साइट के बाद वो टी साइट से होता हुआ ई साइट की मदद से राइबोसोम से एग्जिट कर जाता है. मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत शॉर्ट में बोला है, हालांकि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस मैं बोल रही हूं ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. सो अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि ए साइट, पी साइट और ई साइट जो है वो किस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल से जुड़ा है, तो सबसे पहली बात तो राइबोसोम. और ये ए, पी और ई साइट के ही माध्यम से टीआरएनए राइबोसोम के अंदर आता है कैरिंग अमीनो एसिड, और उसके बाद ई साइट की मदद से वो एग्जिट कर जाता है राइबोसोम से. फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना काफी है. इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर. आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. ये भी आप में से काफी सारे बच्चों के लिए बहुत नया क्वेश्चन रहेगा. क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेड, platform and base are the parts of. Head, platform and base are the parts of. इससे पहले वाले क्वेश्चन में A, P and E साइट पूछा था राइबोसोम के बारे में. या पूछा जा रहा है हेड, प्लेटफॉर्म एंड बेस आर द पार्ट्स ऑफ. पहला ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा ऑप्शन है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. तीसरा ऑप्शन इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव. तो आपको बता दूं कि ये जो हेड, प्लेटफॉर्म एंड बेस है दीज आर बेसिकली द पार्ट्स ऑफ स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. हेड के अलावा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के अलावा बेस, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम. जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम में देयर आर टू पार्ट्स, एक जो स्मॉलर सब यूनिट एंड द अदर इज लार्जर सब यूनिट.
और इन दोनों सब यूनिट्स को जोड़े रखने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयन जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट आयन इज मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन का ही कंसेंट्रेशन राइबोसोम के स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स को एसोसिएटेड रख सकता है और डिसोसिएट भी कर सकता है। तो फिलहाल ये था हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अपकमिंग जेआरएफ प्लांट साइंसेस के पेपर के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड रिक्वायर्स। आइए पहले प्रोप्लास्टिड की बात कर लेते हैं। प्रोप्लास्टिड क्या होते हैं? तो ये जो प्रोप्लास्टिड्स है, these प्रोप्लास्टिड्स आर प्रीकर्सर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी यही आगे चल करके प्लास्टिड का या क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन दिए गए ऑप्शंस में से किस पर्टिकुलर चीज को एज रिक्वायरमेंट मांगता है, मतलब इसके एब्सेंस में प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। सो ध्यान रखिएगा दैट लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोप्लास्टिड इनटू क्लोरोप्लास्ट। लाइट काफी महत्वपूर्ण है प्रोप्लास्टिड का कन्वर्जन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में करने के लिए। सो ये भी आई होप आप सभी के लिए काफी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रहा होगा। प्लीज इसे एक एक करके नोट डाउन करते जाइए और ध्यान में रखते जाइए कि हम किन किन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। Coming to the next question, thiamine pyrophosphatase serves as a marker enzyme of। अब ये मार्कर एंजाइम क्या है? तो ऐसे एंजाइम जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पर ही पाए जाते हैं या और कहीं पर नहीं पाए जाते हो कहलाते हैं मार्कर एंजाइम्स। क्वेश्चन पूछा है thiamine pyrophosphatase serves as marker enzyme of Golgi body, lysosome, mitochondria, all of the above। तो आपको बता दूं, जैसा अभी आपने पढ़ा कैटालेस पेरोक्सीसोम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से thiamine pyrophosphatase is a marker enzyme of Golgi body। It's a marker enzyme of which cell organ? तो Golgi body। आई होप आप सभी को मार्कर एंजाइम का मतलब ही समझ में आ गया है। मार्कर एंजाइम से यहां पर मतलब है एक ऐसा एंजाइम जो स्पेसिफिकली या ज्यादातर गोल्जी बॉडी में ही रिपोर्ट किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज। क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्टेड पीएचडी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा। और आपको बता दूं कि वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम कह देते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है बच्चों? सो इट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। कमिंग टू द नंबर क्वेश्चन 6, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिस्कवरी पर बेस्ड है, लेकिन एक आध जगह पर आपको डेफिनेटली डिस्कवरी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल ही जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव बुक में या फिर किसी टेस्ट सीरीज में या फिर फाइनल पेपर में भी। क्वेश्चन पूछ रहा है lysosomes were discovered by Palade, de Dewey, Camillo Golgi and none of the above। तो आपको आंसर बता दूं, the answer will be de Dewey। de Dewey ने सबसे पहली बार लाइसोसोम्स की डिस्कवरी की थी। ये तो हो गया याद रखने वाला क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज, यानी कि दिए गए स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें केवल सिंगल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। ऑप्शंस में पहला है न्यूक्लियस। तो आपको बता दूं कि न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो जब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों में 2-2 मेम्ब्रेन है यानी डबल मेम्ब्रेन है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है व्हिच इज लाइसोसोम। सो लाइसोसोम जो है इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अगर आप जेआरएफ प्लांट साइंसेस का पेपर उठा करके देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन सा है, डबल मेम्ब्रेन कौन सा है, कौन सा मेम्ब्रेनलेस है। इस तरह के भी एक आध क्वेश्चंस आपको नजर आ ही जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज आई सपोज क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये 8th क्वेश्चन। इसके बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। इन पी साइट, पी स्टैंड्स फॉर
पेप्टाइडिल, प्रोट्यूबरेंस, पेप्सिन एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको बता दूं कि जो पी साइट है इसमें पी का मतलब है पेप्टाइडिल, जैसा कि मैंने आपको राइबोसोम के ए, पी और ई साइट्स में बताया भी था। वहां पर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो पी है दैट स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडिल। सो दिस पी साइट स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडिल और ये पी साइट कहां पर नजर आता है? राइबोसोम में। आई होप आप सभी के लिए आज के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।